हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आज आपका एक बार फिर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि नवोदय विद्यालय, जैसे अपन कहते हैं एनवीएस, नवोदय विद्यालय जो संगठन है जिसकी जो है वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें दो तरह की वैकेंसी आई है। एक तो है टीचिंग स्टाफ की और दूसरा है नॉन टीचिंग स्टाफ की। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एनवीएस लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट 2022। आज हम एनवीएस के अंदर लाइब्रेरियन जो भर्ती आई हैं 2022 में, ठीक है ना, जिसका आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस की विस्तृत जानकारी। आज हम इस वीडियो में केवल जो नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सिलेबस कौन सा? ओनली फॉर लाइब्रेरी साइंस का, ध्यान रखना। आज हम लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको डबल खुशखबरी ये देना चाहता हूं कि एनवीएस के ध्यान रखना, दो वैकेंसी आई है एक साथ। कितनी वैकेंसी आई है? दो वैकेंसी। कौन सी दो वैकेंसी? एक तो आई है स्पेशल पोस्ट। स्पेशल पोस्ट का मतलब होता है जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, वो जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे मणिपुर है, मेघालय है, असम है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है अलग वैकेंसी आई है। उनकी कुछ अलग पोस्ट है, 25 से 26 पोस्ट है वहाँ पर लाइब्रेरियन की। और एक आई है कॉमन वैकेंसी, ठीक है, जो अगले वीडियो में जो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। और एक कॉमन वैकेंसी जिसमें आप कोई भी जो है स्टेट में आप लग सकते हो। स्पेशल वैकेंसी के अंदर क्या होता है कि आपको 7 साल तक जो है वहां पर ही रहना पड़ता है, उसके बाद ट्रांसफर पॉसिबल होती है। लेकिन कॉमन जो है वैकेंसी में क्या होता है भाई कि इसमें जो है आपकी जो पोस्टिंग है दूसरे स्टेट में हो सकती है, अपने राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इन दो डबल वैकेंसी टॉपा मिला एनवीएस के द्वारा, आपको दो वैकेंसी एक साथ आई है, ये उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर किसी को पता नहीं है कि भाई दो वैकेंसी एक साथ है तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। दोनों का नोटिफिकेशन अलग है, दोनों की जो है डेट, ठीक है ना, दोनों का एग्जाम भी अलग होगा कंपटीशन का, और दोनों की जो लास्ट डेट है एग्जाम की, सॉरी फॉर्म भरने की, वो भी बिल्कुल अलग अलग है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे। आज हम सिर्फ केवल जो है एनवीएस का जो है सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस का, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एनवीएस का जो है पेपर होगा आपके 130 मार्क्स का, जिसमें आपके 330 मार्क्स का जो है वो एक जो है लैंग्वेज का होगा। आपके टोटल हो गया 160, ठीक है। और 130 में से आपको ध्यान रखना 80 मार्क्स, कितना भाई? 80 मार्क्स का जो है आपका लाइब्रेरियन अर्थात लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 160 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 160 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 130 क्वेश्चन तो वो होंगे आपके लाइब्रेरी साइंस, और जो फर्स्ट पेपर जिसके अंदर 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन आईसीटी के होंगे, 10 क्वेश्चन जो है एजुकेशन के होंगे, साइकोलॉजी के होंगे, ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके क्या होंगे भाई? एक तो है कंपल्सरी हिंदी, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा जो वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हम विस्तृत से लाइब्रेरी साइंस की जो है सिलेबस के बारे में हम चर्चा करें। लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस में कितने यूनिट है, उन यूनिट के अंदर कितने पार्ट है, या पार्ट के अंदर कितने यूनिट है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं अपने सिलेबस को लेकर। और मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, जो वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर शहर में गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पर मैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और आज जो मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि वास्तव में सिलेबस को कैसे एनालिसिस किया जाए, क्योंकि 90% जो बच्चे होते हैं वो सिलेबस एनालिसिस करना जानते नहीं है। जिस दिन आपने सिलेबस को एनालिसिस करना सीख लिया उस दिन आपका कंपटीशन 50% कंपटीशन आप उसी दिन जीत जाओगे, ठीक है। तो मैं आज से आपके जो है मेरे इसी YouTube चैनल पर, जो भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कमेंट कीजिए और जो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज जो है थोड़े दिनों के बाद जब हमारा कोर्स लॉन्च होएगा
उस दिन से, मतलब आज तारीख हो गई 11, 25 तारीख को जो है कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय का, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे देंगे, ठीक है ना, उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। मैं ही आपको जो है लाइब्रेरी साइंस का जो पाठ पढ़ाऊंगा और भी अन्य जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और भी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी फैकल्टी है जो ऑलरेडी कंपटीशन एग्जाम को पढ़ा रहे हैं। इसलिए विस्तृत सिलेबस के बारे में हम चलो पहले जानकारी करते हैं, ठीक है भाई। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जाते ही अपने प्ले स्टोर में ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ऐप है उसको क्या कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी फैकल्टी है दोस्तों, ये जो है हमारी फैकल्टी है। मैं तो आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़ाऊंगा, पूरा जो है आपका 80 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, 80 क्वेश्चन आएंगे, वो लाइब्रेरी पढ़ाऊंगा। बाकी हमारी ये फैकल्टी देख रहे हो, इसमें से एक हिंदी पढ़ाएंगे, इसमें से एक इंग्लिश पढ़ाएगा, इसमें से जो है आपके रीजनिंग पढ़ाएगा, एक कंप्यूटर का ICT टॉपिक पढ़ाएगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये हमारी पूरी जो टीम है जो नवोदय विद्यालय का पूरा सिलेबस लेकर हम आ रहे हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर सारी चीजें मिलेगी, लाइव क्लासेस है, स्मार्ट नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, PDF है, डाउट क्लासेस और फ्री एक्स्ट्रा कोर्सेज भी है, उसके अंदर बताएंगे अपन, ठीक है ना। तो चलो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, हमारे इस नवोदय विद्यालय सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 6 पार्ट। द सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, 6 जो है भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है यह है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फाउंडेशन का मतलब होता है आधार, ठीक है ना। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, आधार, जिसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का आधार, ठीक है ना, सूचना विज्ञान का आधार। देखिए आप सिलेबस देख रहे हैं, तो सिलेबस को एनालिसिस कैसे करते हैं ये बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है इस पार्ट के अंदर हम केवल लाइब्रेरी साइंस के जो सामान्य जो नॉलेज है, सामान्य ज्ञान के जो नॉलेज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे कि पहला यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, के पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था होता है, सोशल होता है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। हम पहले जो है यूनिट के अंदर हम जो है लाइब्रेरी का फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, आधार हो गया, ठीक है ना, और हिस्टोरिकल का मतलब होता है इतिहास, ठीक है ना, कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस का इतिहास कहा था, लाइब्रेरी शब्द की स्थापना कब हुई थी, लाइब्रेरी किस शब्द से बना था, कौन सी भाषा से शब्द निकला था, ठीक है ना भाई, उसके बारे में लाइब्रेरी को जो है सोशल इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता है, ठीक है भाई, सारी चीजें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, टाइप्स का मतलब क्या होता है, प्रकार, कि लाइब्रेरी के अलग अलग प्रकार। आपको पता होगा लाइब्रेरी के 3 प्रकार होते हैं, PAS, P का मतलब पब्लिक, A का मतलब एकेडमिक और S का मतलब क्या होता है, स्पेशल, ठीक है भाई। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब जो है सार्वजनिक पुस्तकालय, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक पुस्तकालय और S का मतलब स्पेशल लाइब्रेरी। तो इसके बाद हम पुस्तकालय के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी पहला प्रकार हो गया एकेडमिक, दूसरा पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, स्पेशल का मतलब विशेष, विशेष पुस्तकालय है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर का मतलब उनकी विशेषताएं, कि वास्तव में पब्लिक लाइब्रेरी में कौन से लोग जा सकते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन सी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, स्पेशल लाइब्रेरी में किसका जो है स्पेशल लाइब्रेरी में कौन लोग जा सकते हैं, वहाँ पर जो है क्या क्या सुविधाएं होती है स्पेशल लाइब्रेरी में फंड कहाँ से आता है, ठीक है ना, उसके बारे में ये सारी चीज़ें फीचर्स पढ़ेंगे। एंड फंक्शन एंड कार्य, और पब्लिक लाइब्रेरी को मॉनिटर, पब्लिक लाइब्रेरी को कौन जो है मेंटेन रखता है, क्या है, हम ये सारी चीज़ें उनके फंक्शन है उनकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है भाई आपको, सारी एक एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ यूजीसी का क्या रोल है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूजीसी होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन जो है हमारा, ठीक है ना, ये यूजीसी जो डिसाइड करता है कि भाई जो नेशनल लाइब्रेरी है या फिर जो है सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो
तो हम यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज, कि जो यूजीसी है एकेडमिक लाइब्रेरी समझते हो, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी, वो एकेडमिक लाइब्रेरी में आते हैं कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसको कैसे डिजिटल बना सकते हैं, उसको कैसे जो है अपडेट कर सकते हैं हर साल, ठीक है ना। तो ये सब काम कौन करता है, यूजीसी, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं रोल इन लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में लाइब्रेरी का क्या रोल है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, ठीक है भाई, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। एजुकेशन शिक्षा एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, क्योंकि कोल्हापुर के अंदर जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वास्तव में लाइब्रेरी जो शब्द है हिंदुस्तान में कहाँ से आया था, सबसे पहले कौन से लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, किस अंग्रेज ने शुरू किया था, और सबसे पहले जो है हमने पढ़ा होगा शिवाजी राय गायकवाड़ जो बड़ौदा के जो राजा थे, उन्होंने किसको कहाँ से बुलाया था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर ध्यान रखना नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है आदर्श सिद्धांत ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, कि भाई पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 सूत्र ध्यान रखना। लाइब्रेरी साइंस के 5 सूत्र जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला सूत्र बुक्स आर फॉर यूज, किताबें सबके लिए हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी किताब मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, समय बचाओ, और पुस्तकालय एक वर्तमान संस्था है। ये 5 जो इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इम्प्लीकेशन ऑफ 5 लॉज इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, और प्रत्येक जो लॉ है, ये 5 नियम बनाए हुए हैं पुस्तकालय विज्ञान के, 5 जो सूत्र हैं उन सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, उन सूत्रों को कैसे इम्प्लीकेशन किया जा सके, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, कि इंडिया के अंदर वास्तव में लाइब्रेरी का विकास कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, किन लोगों का जो है योगदान है, जैसे रंगानाथन साहब ने किस प्रकार से योगदान दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हिंदुस्तान में बड़ौदा के जो राजा थे, ठीक है ना, उनके जो है गायकवाड़ साहब, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के बारे में शुरू किया था। कब? 1910 में शुरू किया था। लाइब्रेरी कॉपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, कि लाइब्रेरी के अंदर जैसे मान लो कोई एक लाइब्रेरी है, अगर वहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में मटेरियल नहीं है तो दूसरी लाइब्रेरी से हम कैसे वहाँ से जो मटेरियल ला सके ताकि यहाँ के लोग भी आसानी से पढ़ सकें। और लाइब्रेरी को कैसे नेटवर्क का मतलब होता है आपस में कैसे नेटवर्क को जोड़ा जा सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा यूनिट है भाई लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्या लॉ है, क्या कानून है, क्या सूत्र, उसके बारे में। लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस नीड एंड एसेंशियल फीचर्स। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि भाई लाइब्रेरी का जो अधिनियम है, जो है संघ है, एसोसिएशन है, अधिनियम है, उनको हम कैसे जरूरत पड़ती है, क्या है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, और भारत में कितने राज्यों में, जो लेजिस्लेशन का मतलब यहाँ पर एक्ट है कि भारत में अभी तक कितने राज्यों में जो है अधिनियम लागू हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, कितने राज्यों में लागू हुआ था, 19 राज्यों में लागू हुआ है ना, ठीक है ना। और उसके बाद महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक्ट प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हम जो है इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो है लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, भारत में जो पुस्तकालय अधिनियम कब बना था, अलग अलग राज्य में, अब तक 19 राज्यों में जो पुस्तकालय अधिनियम है उन सभी अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में हम जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है, जो हमारा डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कॉपीराइट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। IPR, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट के बीच में कौन से लोग होते हैं, कहाँ से कॉपीराइट होता है, सारी चीज़ें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। अगला जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन,
कि लाइब्रेरी का वास्तव में क्या व्यवसाय होता है। ठीक है ना भाई, लाइब्रेरी में किस प्रकार की पोस्टें आती हैं। एक जो है जूनियर लाइब्रेरियन आता है, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है, फिर फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन जो है वो होता है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होता है। क्या प्रोफेशन है, प्रोफेशन की क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। लाइब्रेरियन एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन इथिक्स, लाइब्रेरियन में जो लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उनके अंदर क्या इथिक्स होनी चाहिए। प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड द रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हिंदुस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर कौन से लाइब्रेरी के एसोसिएशन बने हुए हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, फिड बना हुआ है, इफ्ला है, एलए है, आईएलए इंडिया का आईएलए है, एएलए अमेरिका का है, आइजलिक इंडिया का है। ये सारे प्रोफेशनल्स एजुकेशन एंड रिसर्च है, इनके बारे में एक एक अलग अलग टॉपिक निकाल कर इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। छठा टॉपिक है प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विस को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को कैसे बता सकते हैं। नेशनल लेवल प्रमोट्स एंड RRLF, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये RRLF जो इंस्टीट्यूट है ये पूरे नेशनल लेवल तक जो ये सारी चीज़ें प्रमोट करता है। इंटरनेशनल लेवल प्रमोट यूनेस्को, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को के बारे में हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, और यूनिट 7 लास्ट, पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, कि हम लोगों को जो है कैसे लोगों को जो हम ऐसा कुछ लाइब्रेरी के बारे में लोगों को बताएं ताकि लोग जो हैं हमारे लाइब्रेरी की तरफ आ सके, उसकी तरफ खींचे आ सके। डेफिनेशन, उनकी परिभाषा, फैसेट्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, कौन से जो संघ है या एसोसिएशन है कौन सा प्रोग्राम करता है लाइब्रेरी के बारे में। पब्लिसिटी है, एक्सटेंशन है, आउटरीच एक्टिविटी है, लाइब्रेरी पाथ एंड गाइड, ठीक है ना, फैक्टर्स एंड सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट, लिटरेसी, पब्लिशिंग बुक्स और ये ट्रेड जो है इनके बारे में ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना भाई, तो ये डेवलपमेंट है, लिटरेसी है, पब्लिशिंग है और बुक ट्रेड, कि वास्तव में बुक कैसे दी जाती है, बुक को कैसे पब्लिश किया जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे भाई, पार्ट 1 में पढ़ेंगे। अब जो आता है भाई, सॉरी, ये जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में से जो है आपके कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पार्ट 1 में आपके करीबन 10 क्वेश्चन बनने वाले। कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट 1 में से बनेगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक चीजें हमेशा पूछते हैं। एक सवाल देखो, 10 सवाल कौन से बनेंगे बता दूं मैं आपको। एक सवाल बनेगा एक्ट, कौन से राज्य में कब अधिनियम आया था। एक सवाल बनेगा यूनेस्को में से, एक सवाल बनेगा RRLF में से, एक सवाल बनेगा इफ्ला में से, एक सवाल बनेगा ILA में से। इस तरीके से छोटे छोटे जो टॉपिक है उसमें से टोटल 10 सवाल जो है आपके जो है पार्ट 1 में बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे कंपटीशन दिए हैं। ठीक है ना, कई कंपटीशन में इंटरव्यू तक भी पहुंचा था। 2017 का जो KVS दिया था, ठीक है ना, वहाँ जो है KVS का एग्जाम हुआ था, वहाँ इंटरव्यू दिया था। 18 में भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनली नहीं हो पाया था। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तो मेरा जो 2018 वाले जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और जो है ज्वाइनिंग बिल्कुल करके पास ही मेरे को मिल गई थी। लेकिन वो अनुभव जो मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा था, मैंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया था KVS के अंदर 17 वाले में भी और 18 वाले वैकेंसी में भी इंटरव्यू दिया था। ठीक है ना, NVS का जो मैं जहाँ में ना तो मेरी इच्छा थी NVS में जाने की, एक्चुअली उसका कारण है मेरे पर्सनल जो विजन है, मैं KVS को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता था। लेकिन आपको एक विशेष सूचना बता दूँ, KVS की वैकेंसी आपके जुलाई के जो है अंतिम सप्ताह में आने वाली है, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, तो KVS में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वास्तव में सिलेबस पर कितना पढ़ना पड़ता, कैसे पढ़ना पड़ता। हाँ, मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया था, पोस्ट भी कम थी उस समय, ऑल ओवर इंडिया का कॉम्पिटिशन था। लेकिन बहुत अच्छा है कि जो मेरा राजस्थान में बढ़िया हो गया और घर के पास ही जो है जॉब कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड रिट्राइवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी यूनिट है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे यूनिट पहले मैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, सबसे पहले हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान जगत।
ज्ञान जगत, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, ज्ञान जगत की संरचना क्या है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता, ज्ञान जगत की विशेषता क्या है। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण विधियाँ, ठीक है ना भाई, विषय निर्माण विधियाँ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, विषय के अलग अलग प्रकार है। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, और अलग अलग जो वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण पद्धतियाँ। वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में हम किस प्रकार से हम जो हैं इनको पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यूनिट 2 बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है जिसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कैटलॉग है, कैटलॉग का क्या पर्पज है, स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ फिजिकल फॉर्म। कैटलॉग के 2 फॉर्म होते हैं, फिजिकल और इनर फॉर्म होते हैं। ओपेक के बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉग, कैटलॉग के क्या सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है भाई, सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। एंड ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड इन स्टैंडर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सचेंज ऑन स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग के बारे में, उनकी कैटलॉगिंग क्या परिभाषा है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने कैटलॉग की परिभाषा दी है, उसके क्या टाइप्स हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें हम कैटलॉग के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आता है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जनरल थ्योरी का मतलब क्या होता है, सामान्य सिद्धांत, ठीक है भाई। पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जैसे इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैनन, उपसूत्र, वर्गीकरण के जो उपसूत्र है। उसके बाद में पढ़ेंगे फेसेट सीक्वेंस, पक्ष जो है सॉरी पक्ष अनुक्रम, ठीक है, उसके उपसूत्र है। फिर हम पढ़ेंगे हेल्पफुल सीक्वेंस, सहायक अनुक्रम, ठीक है ना। ये सब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर एप्लीकेशन स्पेसिस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्पेसिस का मतलब होता है प्रजातियां। पुस्तकालय वर्गीकरण को 2 प्रजातियों में बांटा गया, परिगणात्मक और पक्षात्मक, इनन्यूमरेटिव है और ऑलमोस्ट, जिसे हम कहते हैं। स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन एंड फीचर, सीसी के बारे में पढ़ेंगे, डीडीसी के बारे में पढ़ेंगे और यूडीसी के बारे में पढ़ेंगे। नोटेशन जो है, नोटेशन यानी अंकन, अंकन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और मिश्रित है। फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जितने भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है, चाहे डीडीसी, सीसी, एलसीसी, यूडीसी, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, सीए कट्टर वाले एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सारे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ डिवीजन एंड ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इनके अलावा वर्तमान में और कौन सी क्लासिफिकेशन चलती है, ठीक है ना भाई। जैसे इंटरनेशनल राइडर क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडी ब्राउन साहब ने दिया था ये। प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट हेडिंग एंड लिस्ट देयर फीचर्स। ये 4 जो है इसके अंदर टॉपिक है भाई आपके। कितने टॉपिक है भाई, 4 टॉपिक है ये, ठीक है ना भाई, 4 यूनिट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। दूसरा जो भाग है इसमें आपके करीबन 20 से 25 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन भाई, इस यूनिट में से 20 से 25 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें से 20 में से 25 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई सारी चीज़ें, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक है तो आपका कंपटीशन और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो नवोदय विद्यालय का जो ऑनलाइन कोर्स, ध्यान दीजिए इधर आप, ठीक है ना, नवोदय विद्यालय का जो लाइब्रेरियन का जो ऑनलाइन कोर्स है, हम जो है आप बता दो आपको 25 जुलाई, ठीक है ना भाई, कब 25 जुलाई 2022 को, 25 जुलाई 2022 को जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर भाई, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप कर, जो हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया हमारा ऐप। पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले जाते ही अभी भी डिस्क्रिप्शन लिंक में है, लिंक दिया हुआ है,
हमारा जो ऐप का लोगो है, सबसे पहले जाते ही ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो ऐप है उसको आपका क्या कर दीजिए भाई, डाउनलोड कर दीजिए। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज आप कर दीजिए। हम इसके अंदर कराएंगे क्या, एक तो 100+ टेस्ट सीरीज देंगे आपको। देखो टॉपिक तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप टॉपिक पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, आप रजिस्ट्रेशन लिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो प्रैक्टिस होगी। और एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही एक आदमी को संपूर्ण बनाता है। तो 100+ टेस्ट सीरीज आपको ऐप के अंदर ही उपलब्ध करा देंगे। और जो हमने फीस रखी थी 6,000 रुपीज़, इसका जो 50% ऑफर जो है हम शुरू करेंगे 25 तारीख से। जो ये ऑफर सिर्फ पहले जो 100 विद्यार्थी हैं उनको ही मिलेगा, ध्यान रखना। जो शुरुआत में 100 विद्यार्थी हैं जो इस ऐप को लेंगे या इस कोर्स को लेंगे, उनके लिए जो शुरुआत में 100 विद्यार्थी उनके लिए ये आपके 50% ऑफर है, ध्यान रखना। ये कोर्स शुरू हो जाएगा 25 जुलाई से, ठीक है ना। तब तक जो है आप जो है हमसे जुड़े रहिए, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए, ठीक है। और भी कोई व्यक्तिगत बात करनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जरूर आप बात कर लीजिए, ठीक है भाई। जो है आपको इस तरीके से पूरा कोर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब है तीसरा पार्ट जो हमारा है, ये आपके है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेफिनेशन नीड एंड स्कोप द ऑब्जेक्टिव। ये आपका जो तीसरा जो भाग है ये है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी वाला। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई इसका, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का। इसके पास हमारे पास ये जो है कंप्यूटर पढ़ाने वाले की बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत टॉप की फैकल्टी है, जो करीबन 10 साल से कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। वो उनके द्वारा जो है आपको ये कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। वैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो है टॉपिक लूंगा, लेकिन और भी जो बेसिक आपको जिसका कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता उसका भी जो है हमारे पास एक टीचर है, उनके द्वारा भी पढ़ाया जाएगा और मैं भी आपको ये पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर, ध्यान रखना, बेसिक कंप्यूटर इनपुट आउटपुट के बारे में, माउस का आविष्कार किसने किया, ये सारी चीजें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें 5 जनरेशन होते हैं, उसके बारे में भी। ओवरव्यू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कि वास्तव में कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा था, कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है, ये सारी चीजें जो है हम इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियां, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि वास्तव में आवश्यक जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, OCR, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी नवोदय विद्यालय का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, हम जो है बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाने वाले हैं। किसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक के बारे में जो है नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है। और जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारा कोर्स तो 25 साल से शुरू होगा, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इसी चैनल पर मेरे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। उन वीडियो को आप देख लीजिए, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, और आराम से आप दूसरे भी पढ़ाने वाले लोग हैं उनसे आप कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना कीजिए, ठीक है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई किससे पढ़ना और किससे नहीं पढ़ना है। सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल और मल्टी यूजर सिस्टम है, बेसिक फीचर्स ऑफ MS DOS, MS विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज NT, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट, और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे बेसिक लैंग्वेज हो, चाहे वो हाई लैंग्वेज हो, चाहे लो लैंग्वेज हो कंप्यूटर में, जो इसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। इसी कंप्यूटर में MS ऑफिस पैकेज है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, फैमिलियरिटी विद DBase, और जो है ना फॉक्स प्रो, CDS IS, ये जो है आपका सॉफ्टवेयर है, डिजिटल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी, वेरी गुड, लाइब्रेरी साइंस में कौन से जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, ठीक है, हाउस कीपिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ने वाले हैं। फिर यूनिट 8 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट और इंटरनेट, सबसे टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में हम बिल्कुल जो है शानदार रूप से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो ये कंप्यूटर का जो है टॉपिक है। अब पूछेंगे भाई कंप्यूटर में से कितने सवाल आएंगे, कंप्यूटर में से आपके 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना 10 क्वेश्चन जो है आपके जो है इसके अंदर पूछे जाएंगे। किसके अंदर पूछे जाएंगे, नवोदय विद्यालय के अंदर 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, समझ आ गया भाई। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप YouTube पे जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दिमाग एक बार NVS का कोर्स लेने से पहले आप सोचना कि जो आप कोर्स ले रहे हो जिनसे या आप जिनसे पढ़ रहे हो वो कौन है और क्या करता है, ठीक है ना भाई। वो कौन है और क्या करता है, क्या वो गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, क्या उसको पढ़ाने का नॉलेज है, क्या वो जानता है, ठीक है ना, क्या इन्होंने कभी NVS या KV जैसे कंपटीशन को फाइट किया है। सबसे पहले आप उनके बारे में पता कीजिए कितना जानता है, कितना क्या है। और जो भी व्यक्ति जानता है आप लेना चाहते हैं उनके वीडियोस देखिए। मैं ये कह रहा तो मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा कोर्स ले लीजिए, मेरा इसी चैनल पर OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इसको सब्सक्राइब करिए। इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, उन टॉपिक को आप देखिए, समझिए, कैसा लगता है आपको, उसके बाद जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। अगला जो है चौथा टॉपिक है मैनेजमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लाइब्रेरियन बन जाओगे तो लाइब्रेरी को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप उसको प्रबंधन करोगे, मैनेजमेंट करोगे, ध्यान रखना। लाइब्रेरी को कैसे आप मैनेज करोगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। क्या मैनेजमेंट है कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, स्कोप है, मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड अप्रोच, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट। कि भाई प्रबंधन के बारे में, मैनेजमेंट का मतलब हिंदी में होता है प्रबंधन, कि प्रबंधन के बारे में क्या अलग अलग लोगों के क्या क्या थॉट थे, अलग अलग लोगों ने प्रबंधन के बारे में क्या सोचा, फंक्शंस के बारे में, प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि वास्तव में प्रबंधन के कितने सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है, सामाजिक प्रबंधन क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना भाई, HRM, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर एंड मोटिवेशनल ग्रुप एंड डायनेमिक्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस परफॉर्मेंस अप्रेजल। जितने भी ये छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए, रिक्वेंट मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, भर्ती जो है परीक्षा क्या होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसर क्या होता है, मोटिवेशन, मोटिवेशन का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रुप डायनेमिक्स, ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डिसिप्लिन अनुशासन और ये परफॉर्मेंस अप्रोजल, इन सब चीज़ों के बारे में हम जल्द पढ़ने वाले हैं। फिर मैनेजमेंट के अंदर ही, फिर देखिए मैनेजमेंट के अंदर ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसर्च मोटलाइजेशन, बजटिंग टेक्निक एंड मेथड्स, PPBS। PPBS का मतलब होता है जो इसको उसके अंदर जो मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक आता है, ठीक है। उसके बाद जीरो बेस्ड बजट है, ETC, बजटिंग कंट्रोल, कॉस्ट डिफेक्टिव, ठीक है ना। ये जो जितने भी जैसे PBS है तो ये PBS का जो एक लेक्चर 1 घंटे का पूरा होगा, जैसे जीरो बेस्ड है तो उसका एक एक टॉपिक पूरा होगा, बजटिंग कंट्रोल है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस आउटसोर्सिंग, हर एक सिलेबस का एक एक टॉपिक हम एनालिसिस करेंगे। अगर वास्तव में आपको मेरा वीडियो देखना है तो इसी चैनल के अंदर मेरा वीडियो है और मैंने हर वीडियो के अंदर सिलेबस को एनालिसिस करके एक एक टॉपिक को जो है मैंने जो है उसका लेक्चर तैयार किया है। रिपोर्टिंग है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट प्रकार होती है, एनुअल रिपोर्ट है, कंप्लीशन, कंटेंट्स एंड स्टाइल एंड लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स। रिपोर्ट क्या होती है, उसके क्या प्रकार है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइंस, लाइब्रेरी एज ए सिस्टम, प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट, पार्ट एंड कॉम, डिसीजन टेबल्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड, मेज परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट एंड रिसेंडिंग टाइम एंड मोशंस। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं मैनेजमेंट के अंदर, हम इसको एक एक टॉपिक में से निकालेंगे। जैसे हम शुरू करेंगे 25 तारीख को, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट हमारा क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग वाला टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि ये सबसे हार्ड माना जाता है। तो NVS में शुरुआत वहाँ से करेंगे, फिर धीरे धीरे मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के अंदर भी हम छोटे छोटे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स
इसके बारे में हम छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हम बिल्कुल जो है ये करेंगे। तो आप अभी तक जो है देख रहे हैं, पहले एक बार मेरे सारे वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद डिसाइड करना, और उसके मेरे वीडियो देखने के बाद और भी यूट्यूब में वीडियो हैं उन वीडियो को भी आप देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि कोर्स कहाँ से लेना है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया से लेना है कि और कैसे लेना है। आप लोग हो, आपके पास दिमाग है अच्छा, आपके पास सब कुछ है, आप ये कंपैरिजन कर सकते हो, तुलना कर सकते हो कि हमें किससे पढ़ना, कैसे पढ़ाता। ठीक है ना भाई, एक चीज जरूर ध्यान में रखना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स, क्वालिटी ऑडिट, लिस्ट, रिलेटेड स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैनेजमेंट का, इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन, different sections of library and information centers and their functions, collections, development and management policies, के वास्तव में प्रबंधन की क्या नीतियाँ होती हैं, बुक ऑर्डरिंग क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, बिल्कुल प्रबंधन के जो टाइप्स है, ये डिपार्टमेंट है, सीरियल्स कंट्रोल है, सर्कुलेशन है, कंट्रोल, मेंटेनेंस इत्यादि, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स, क्या पॉलिसीशन होता है, क्या पॉलिसीज बनाई हुई है, प्रोसीड्यूर क्या होता है, इवोल्यूशन रीडिंग, किताब जो कोई जो है लाइब्रेरी के अंदर जब किताबें फट जाती है तो उनको बाहर निकालने का काम करना, आर्कीविंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, किस तरीके से किताबों को सुरक्षित रखा जा सके, इंक्लूडिंग प्रिंट और नॉन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, और वास्तव में लाइब्रेरी को अपडेट करने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया जा सकता है। फिर 8वीं जो यूनिट है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पस, यस, टाइप्स, पॉलिसीज, MBO, वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे टॉपिक है। MBO का मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, लाइब्रेरी बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग कैसे बनाया जा सकता है, बिल्डिंग बनाने में क्या चाहिए, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, स्टैंडर्ड टाइप, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी स्टैंडर्ड। मतलब लाइब्रेरी को जब से आप लाइब्रेरी को आपको डेवलपमेंट करना है तो किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, टेबल कितनी होनी चाहिए, अलमारी क्या होनी चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है ना, सारी चीज़ों के बारे में हम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, चेंजेस इन प्रोसीड्यूर, मेथड्स, टूल एंड टेक्निक्स and problems of incorporating changes and tactics of the managing changes, कि वास्तव में लाइब्रेरी के अंदर जो मैनेजमेंट हम लाइब्रेरी को करते हैं किस तरीके से उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर साल लाइब्रेरी को अपडेट करना पड़ता है। धीरे धीरे पहले डिजिटल थी, पहले वर्चुअल थी, ठीक है ना, फिर डिजिटल को आगे जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो किस तरीके से हम चीज़ें को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं लाइब्रेरी को, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला पार्ट है हमारा भाई 5th, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन का हिंदी में क्या कहते हैं, सूचना, सोर्सेज का मतलब क्या होता है भाई स्रोत, और सर्विसेज का मतलब क्या होता है सेवा। कि वास्तव में इंफॉर्मेशन जो सोर्स हैं, सेवाएं हैं, स्रोत हैं, इनके बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जैसे डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना सोर्स के कितने प्रकार होते हैं, प्रिंट, नॉन प्रिंट, इंक्लूडिंग और इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशल फीचर्स, स्कोप, टाइप, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, यूटिलिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। मतलब सूचना स्रोत क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं, उनके जो परिभाषा क्या है, लोगों ने इनको कितने भागों में बांटा है, प्रिंट क्या होता है, नॉन प्रिंट क्या होता है, ठीक है ना भाई, सारे सूचना स्रोत के टाइप्स क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिजिकल फॉर्मेट, ऑथोरिटी, ठीक है ना, कंटेंट, यूटिलिटी, नॉन डॉक्यूमेंट्री, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड रेफरेंसेस सोर्सेज एंड कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। मतलब जो है सूचना संदर्भ स्रोत को जो 3 भागों में बांटा गया, कौन से 3 भाग भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, जो है 3 भागों में बांटा गया। इन तीनों भागों को हम गहराई से पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, डिक्शनरी कितने प्रकार की होती है, इंसाइक्लोपीडिया कितने प्रकार का होता है, पीरियडिकल क्या होती है, थीसिस क्या होती है, बुक्स, ईयर बुक, पेटेंट, ट्रेड लिटरेचर और स्टैंडर्ड्स
monographs, reference book, yearbook and hallmarks, atlas or abstracting and indexing, periodical bibliographies and handbook and international as a source of information. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया नहीं था आपको, मैनेजमेंट में से 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे मैनेजमेंट में से, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो अपन 500 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी करीबन 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा, ध्यान रखना। सूचना स्रोत का जो है ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी के अंदर ध्यान रखना, रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस का मतलब होता है संदर्भ सेवा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डेफिनेशन है, क्या नीड है, क्या स्कोप है, एंड ट्रेंड, रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक, कि इनको कैसे टेक्निक से सर्च किया जा सकता है। और ये संदर्भ, रेफरेंस इंटरव्यू का मतलब होता है रेफरेंस इंटरव्यू, संदर्भ साक्षात्कार, कि भाई ये क्या होता है। ये सर एक्चुअली क्या बताऊँ मैं आपको, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक है, हर एक टॉपिक को अपन जो अलग अलग निकाल के पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप मेरे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे, आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, और मैंने भी हर एक सिलेबस के अंदर एक एक टॉपिक को निकाल कर अलग अलग पढ़ाया था, ठीक है ना भाई। इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन सर्विस कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, सूचना सेवा की परिभाषा है, उसकी जरूरत क्या है, टेक्निक क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, अलर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, केस, केस क्या होता है, एसडीआई क्या होता है, बिब्लियोग्राफी, रेफरल, डॉक्यूमेंट, डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज, कि भाई वास्तव में ट्रांसलेशन सर्विस क्या होता है, उनको कैसे जो है आगे मोटिवेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज, स्टडी ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड कमर्शियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज बैकग्राउंड एंड देयर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, कि इंटरनेशनल सर्विस क्या होती है, ठीक है भाई, वो सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। ये देखिए, तो देखिए हमने अभी तक जो है एनवीएस के जो है कितने यूनिट भाई, अभी तक हमने जो है 5 जो है यूनिट जो है 5 पार्ट जो है वो कर लिया। अब जो है एनवीएस का जो लाइब्रेरियन सिलेबस है, लास्ट पार्ट जो है 6 पार्ट है, ध्यान रखना। इस सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले बिल्कुल फाउंडेशन था, दूसरा क्लासिफिकेशन का था, तीसरा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का था, चौथा इंफॉर्मेशन वाला था, 5, ठीक है ना भाई। इस तरीके से हमने जो पढ़ा था। लास्ट जो पार्ट है आपका ये लाइब्रेरी यूजर्स का, इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, सर्वे प्रोफेशनल मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड रिकॉर्ड्स एनालिसिस मेथड, कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस में जो है किस तरीके से तकनीकी का प्रयोग होता है, रिकॉर्ड किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, कि जो यूजर्स आएंगे लाइब्रेरी के अंदर उनको कैसे हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर्स, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन एंड मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, और जो यूजर्स आते हैं लाइब्रेरी के अंदर उनको हम किस तरीके से लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। यूजर एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इनका क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव क्या लेवल है, टेक्निक्स क्या है, मेथड क्या है, इवैल्यूएट ऑफ यूजर एजुकेशनल एंड प्रोग्राम्स, और इसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सॉरी, ये यूजर स्टडीज, इनका जो है 1-1 घंटे की जो क्लासेस होगी इस टॉपिक से पढ़ने वाले हैं। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूजर स्टडीज एंड इवोल्यूशन ऑफ यूजर स्टडीज, के वास्तव में यूजर स्टडीज का क्या इंपॉर्टेंस रोल है लाइब्रेरी साइंस में, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स एंड कन्वेंशन एंड देयर मॉडर्न टेक्निक्स, स्टडी आर न्यूज लेटर, के वास्तव में जो लाइब्रेरी न्यूज लेटर है, हैंडबुक है, लीफलेट्स है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन एंड वेबसाइट्स, के वास्तव में लाइब्रेरी को किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, न्यूज लेटर, हैंडबुक किस तरीके से इनका यूज होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए, तो आपको पता चल गया भाई एनवीएस के अंदर ध्यान रखना, पूरे सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 6 पार्ट। अब इस पार्ट में से भी करीबन 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले भाई? 10 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा आपका दूसरी यूनिट जो है ना क्लासिफिकेशन, उसमें से आपके कितने बनेंगे? 25 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे भाई? 25 क्वेश्चन बनेंगे।
80 में से 25 क्वेश्चन तो आपकी सेकेंड जो यूनिट है, जो क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, यूडीसी है, सीसी है, इसमें से बनेंगे। बाकी सब में से 10-10 क्वेश्चन मान लो आप, तो कितने हो गए? तो 10-10 क्वेश्चन मानते हैं तो बाकी में 5 यूनिट में तो 5, एक यूनिट में से 10 मानते हैं तो कितने हो गए? 50, और वो 25 कितने हो गए? 75। ठीक है ना भाई, करीबन 75 से 80 आपके पेपर में 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग बनेंगे। जैसे ही हमारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी आप मेरे इस क्लास वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो कोर्स है, ये आपके जो ऑनलाइन 25 जुलाई से शुरू होगा। कब शुरू होगा? 25 जुलाई। इसलिए अभी तक आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारा जो ऐप है, ऐप का नाम क्या है? ऑनलाइन स्कूल इंडिया। इस ऐप को आप कर लीजिए डाउनलोड, ठीक है ना। जैसे ही हमारा कोर्स शुरू होगा 25 तारीख को, एक दिन पहले आपको जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके अंदर आपको बता दिया मैंने शॉर्ट टेस्ट सीरीज है। और ये ध्यान रखना ऑफर, ये ऑफर पहले 100 विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना। फीस हमारी 6000 थी, लेकिन हमने ये ऑफर रखा है सिर्फ 100 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आप कहीं से भी कोर्स ले लीजिए, लेकिन सबसे पहले कोर्स लेने से पहले आप जो मेरे जो वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पर है, आप उनको वीडियो को देख के कितना समझ में आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो भी मेरे से बात करना चाहते हैं, ये मेरे क्या है भाई? व्हाट्सअप नंबर है। क्या है भाई? व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जरूर मेरे से बात कीजिए, ठीक है। जल्द हम जो है इसी यूट्यूब चैनल पर नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं। एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और जो भी इस कोर्स को लेना चाहते हैं, जो है हम 25 तारीख से इसको शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।